विज्ञान कहता है कि रेगिस्तान में पानी नहीं होता, परंतु हमारे भारत भूमि के उत्तरी छोर पे एक ऐसी जादुई दुनिया है जहाँ पे पानी क्या, रेगिस्तान में पूरा का पूरा समुद्र है। और इसी समुद्र को देखने के लिए मैं एक ऐसी यात्रा पे निकल पड़ा हूँ जहाँ पे कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारों को मैं देखने वाला हूँ जो कि आंखों को चकित कर देते हैं। गुड मॉर्निंग बॉयज़। बेसिकली मॉर्निंग नहीं, दोपहर होने वाला 11:20 हो रहा है। सो अगर आपने पहला दूसरा एपिसोड देखा, अगर दूसरा एपिसोड देखा है तो अच्छा है, नहीं देखे हो तो ये अभी हम लोग हैं ज़ंस्कार के पदुम में। कल हम लोग होके आए थे जिस्पा से होके सिंकुला गंबोरंजन होते हुए यहाँ पे आके पहुँचे थे। और आज का टारगेट है जाना, आज ले सिटी पहुँचना है। वो जो नया वाला रूट है, जो निम्मू वाला जो रूट है, उस रूट को होते हुए। और अगर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल का बात करूँ तो ये था हमारा गेस्ट हाउस जहाँ पे कल रात को हम लोग रुके थे। काफी बजट फ्रेंडली था पूरे ज़ंस्कार में। हमें सबसे सस्ता तो यही मिला, हमें 1000 का रूम पड़ा था और रूम भी काफी स्पेसियस था। 4-5 लोग तो आराम से रह सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप आराम से इनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो जब भी आप ज़ंस्कार में आओ और इधर रहना चाहते हो। और इफ यू डोंट नो, हम लोग 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। नितेश भाई हैं, इनका यूट्यूब चैनल है जीटी इंडियन नाम से। ये बिहार के दरभंगा से कर रहे हैं, मैं कोलकाता से कर रहा हूँ एज यूजुअल। और ये लद्दाख का पूरा ट्रिप खत्म होने तक हम दोनों साथ में ही है, मतलब लास्ट तक दिल्ली तक तो हम दोनों एकदम साथ में जाने वाले। तो इस बकबक को यहीं पे खत्म करते हैं और आज का राइड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का राइड सिर्फ 200 किलोमीटर का है, बट उसमें टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग हर जगह रुकते हैं ना, तो फोटो वीडियो में टाइम चला जाता है। खूबसूरत प्यारा सा टाउन है, एकदम शांत सा। मतलब दुकानें काफी सारी हैं बट बहुत शांत है। हर चीज लगभग आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्रॉपर रेस्टोरेंट, हमने यहाँ पे डिनर और ब्रेकफास्ट करा था इस वाले में। यहाँ पे गारमेंट का सब चीज़ मिल जाता है, जो लोकल जो ट्रेडिशनल गारमेंट है, हर चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक आपको वाटरफॉल भी मिल जाता है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। मतलब लोकल लोग तो जानते हैं पर ज्यादा टूरिस्टों को नहीं पता है। वो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर बाहर, जब टाउन के बाहर निकलोगे तो एक रास्ता कटता है और उसका नाम है सीला वाटरफॉल। भैया सीला वाटरफॉल ये मेन रोड से? अच्छा भैया, थैंक यू। ये जगह पूरा पिक्चर परफेक्ट है। ये नज़ारा देखो क्या गजब, अनएक्सपेक्टेड था कि नीचे ऐसा ये फ्लावर दिखा। पता नहीं क्या, सरसों तो है नहीं, सरसों इतने नीचे फुलाता है नहीं, बट ये क्या है जो भी है, बहुत खूबसूरत है। और इससे भी ज्यादा खूबसूरत है वो सीला वाटरफॉल जहाँ के लिए मैं जा रहा हूँ। तो जहाँ आपने ये गेट देखा ना, वेलकम टू सीला, तो ये सीला विलेज है और इस गेट से सिर्फ आपको जाना है 1.5 to 2 किलोमीटर के करीबन। फिर आपके सामने आता है ये खूबसूरत नजारा। Got me up on a late night, you steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling I can't fight. There's nothing left but it feels right. आप लद्दाख को ऐसे इमेजिन नहीं करते हो, ये फैक्ट है, क्योंकि लैंड ऑफ हाई पासेस है और ड्राई डेजर्ट है। तो यहाँ पे नदियाँ तो हैं, परंतु झरनों के लिए कभी ये फेमस रहा ही नहीं है। परंतु ऐसा कुछ दिख जाए, और ये पता भी नहीं था, हमने बोर्ड पे देखा कि लिखा था सीला वाटरफॉल। रोड ट्रिप का यही फन है, स्पेशली मोटरसाइकिल से। जब आप आते हो, ये सब जगह अपने हिसाब से आप देख सकते हो। लोग जैसे ग्रुप में राइड करते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स के साथ आते हैं, आप वहाँ पे ये सब नहीं देखते हो। परंतु जब आप खुद से आते हो, खुद का आपका अपना आइटिनरी होता है, आप अपने हिसाब से अपना चेंज कर सकते हो अपने प्लान्स को, तब आपको ये सब कुछ खूबसूरत आपको नज़ारा दिखता है। Ain't no doubt about it, babe, you should be mine. Through the sun and through the rain, I'll stay by your side. And when seasons change. यही अल्टीमेट मजा है रोड ट्रिप का, मैं सच बताऊं। और खास करके जब आप अकेले आते हो या फिर अपने किसी एक दोस्त के साथ। मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, ये कह सकते हो फर्स्ट सेकंड टाइम है कि मैं किसी के साथ में राइड कर रहा हूँ। तो ये मजा है कि आप अपने हिसाब से कहीं भी जा सकते हो। जैसे हमने बोर्ड देखा, मैंने पूछा कि चलोगे वाटरफॉल, बोला हाँ चलते हैं, तो आराम से चले गए। तो ये मजा है रोड ट्रिप का, अपना खुद का गाड़ी होने का, और मतलब भीड़ में ना आने का। आप अगर किसी ग्रुप के साथ आते हो तब तो ये चीज़ भाई संभव नहीं है।
अनटिल और अनलेस वो आपके मतलब आपका आइटिनरी में अगर है, नहीं तो ये संभव है ही नहीं। ग्रुप राइडिंग फन है, मतलब सबके साथ मजा मस्ती करना, सबसे बातें करना। परंतु अगर आप किसी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो, उस जगह को अच्छे से फील करना चाहते हो, तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप सोलो राइड करो। मैक्स टू मैक्स अपने साथ एक किसी इंसान को लेके जाओ, पर आप जितना हो सके ना उतना कम लोगों के साथ जाओ। फिर आप देखो, आपको पता चलेगा कि एक किसी जगह का ना एसेंस क्या होता है, उसका असली खूबसूरती क्या होता है। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो ये पेट्रोल पंप देख रहे हो, पदुम से निम्मो जाने वाले रास्ते में ये इकलौता पेट्रोल पंप आपको मिलता है। पदुम से सिर्फ 7 किलोमीटर आगे जाने के बाद ही, तो याद से यहाँ पे फ्यूल अप करवा लेना, क्योंकि यहाँ से जो निकलोगे अगला 150 से 60 किलोमीटर मतलब निम्मो तक आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला। तो याद से यहाँ पे तेल भरवा लेना। चलो जी, गैस पूरी, अब आराम से हम लोग पहुँच सकते हैं ले। Got me up on a late night. You steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling I can't fight. There's nothing left, but it feels right. I'm feeling you and I won't pretend. अब मैं कैसे आपको ये शब्दों में पिरो के बताऊं कि ये जगह कितना खूबसूरत है। मेरे शब्द कम मर रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बता नहीं सकता जिस लेवल का इमोशन आ रहा है मेरे अंदर। और 3 बार लद्दाख देखने के बाद ये मेरा चौथा टाइम है, तो आपको मैं बयान नहीं कर सकता। और ये जगह का एक सबसे अच्छा बात पता है क्या है, कि बहुत खाली है, जिसके कारण ये और ज़्यादा सुकून देता है। पता नहीं मेरा माइक कितना कैप्चर कर पा रहा है, परंतु ये नदी के कलकल के अलावा और हवा का थोड़ा सुर उसके अलावा कुछ नहीं सुन पा रहे हो। ना पेड़ है ना पौधे हैं, परंतु फिर भी हम लोग सांस ले रहे हैं। शायद जो बोला जाता है ना कि किसी जगह में शांति है, सुकून है, शायद ये वही जगह है। ये इस स्ट्रेच का एक थोड़ा सा बड़ा गांव आया है, इसका नाम है जांगला। बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी थोड़े दूर में तो फैला है, प्लस घर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक बढ़िया सा मोनेस्ट्री है वहाँ पे। इवन वहाँ पे गौतम बुद्ध जी का बहुत बड़ा स्टैचू भी है उस पहाड़ी के उस गोद में। सो यहाँ पे रुकते कुछ खाने के लिए। तो ये जांगला के ये छोटे से रेस्टोरेंट में हम लोग रुके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए, जिसमें हमने लिया मैगी और चाय। तो लगभग 15-20 मिनट का ब्रेक था। फिर यहाँ से हम लोग सीधे निकले आगे की तरफ। और पता है मुझे इस स्ट्रेच का जो सबसे अच्छा चीज लगा, जो कि मैंने वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, कि भाई हद खाली है। लद्दाख में अनइमेजिनेबल लेवल का भीड़ है हर टूरिस्टी प्लेस पे, पर यहाँ पे हमें शायद 10-12 ही टूरिस्ट वाले गाड़ी दिखे होंगे, वो भी मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ। ये इतना खाली है और रोड कितना खूबसूरत है, ये तो आप वीडियो में देख पा रहे हो। इसका तो मैं तारीफ भी करूँ ना तो वो कम है। ये हिस्सा कितना खूबसूरत है, देखो बगल वाला पहाड़ भी सामने, और वो जो चीज जो निकला हुआ है ना वो पहाड़ कट के बड़ा गजब लग रहा है। और ऊपर से ये सड़क, क्या सुंदर है, क्या सुंदर है। सेकेंड ऑफ रोड ऑफ द डे। ऐसा इस रास्ते में 4-5 है, जहाँ पे पुल बन रहा है ना वहाँ पे ऑफ रोड है। ओके, जाना किधर से है? अच्छा, नीचे से भी ऊपर से भी जा सकते हैं। चलो इधर से ही चला जाए। I just wanna give you my love. I just wanna give you my love. I just wanna give you my love. My love. Ain't no doubt about it, babe. You should be mine. Through the sun and through the rain, I'll stay by your side. And when seasons change, my love will still remain. ट्रैफिक जैम, क्योंकि यहाँ पे सड़क का काम चल रहा है। ये क्या जगह है भाई, धरती तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। अरे भाई, मंगल भी इतना खूबसूरत नहीं होगा। गजब है, डरावना तो है ही। तो सोचो इसके सामने हम लोग क्या है। ओ भाई
तुलनीय। सच में यार, ये क्या जगह है और जो मैं क्या देख रहा हूँ ना, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बता पाना असंभव है। जब आप यहाँ पे आओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये जगह क्या खूबसूरत बट एट द सेम टाइम कितना खतरनाक दिखता है। इस वाले हिस्से को ना वाइड कर रहे हैं, इसलिए पत्थर को तोड़ा है इन लोगों ने। अरे बाप रे, ये थोड़ा ऑफ रोड पैच है, तो मेरे को थोड़ा केयरफुली चलाना होगा क्योंकि मेरा ऑफ रोड टायर नहीं है, मेरा स्ट्रीट टायर है। प्लस मेरे पीछे में लगेज काफ़ी ज़्यादा है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे अपने पजामे में रह के चलाना होगा, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड ना होके। 'Cause I got you. Been down, I stay close. Storm hit, I ain't let go. You don't want, I don't second guess. Play cool, I be ये जितना भी ऑफ रोड आप देख रहे हो, ये 12 से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही सिर्फ है। और अगर शायद आप 2027 तक आप आओगे, तब तक तो रोड भी रेडी होगा, तब तक आपको ये भी ऑफ रोड नहीं मिलने वाला। तो इसी ऑफ रोड के बाद जो एक चेक पोस्ट मिलता है, जो कि मेन चेक पोस्ट है, जहाँ पे आप देखते होगे काफी रील में कि संडे को ही सिर्फ जाने देते हैं, उसके अलावा नहीं। तो हम लोग फाइनली वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पे वही बेसिक जो डिटेल्स है ना अपना, वही भरना होगा। नमस्ते सर जी। सर नीतीश कुमार। जी नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है सर। तो इस गाँव समझ में हाँ बोलिए बोलिए सर, क्या नाम क्या है आपका? सूरज सिंह। सूरज सिंह। चलते हैं सर जी, चलते हैं। सो यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि आपको अपना नाम लिखवाना होता है, कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है और ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर वो लिखते हैं। दैट्स इट। उसके बाद वी आर रेडी टू गो। और यहाँ से अपडेट बताऊँ तो जो निम्मू है यहाँ से और सिर्फ रह जाता है 70 किलोमीटर, 70। और निम्मू से ले का है 20-25 किलोमीटर, यानी कि और ले अराउंड मोटा मोटा 100 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। बढ़िया। must confess, and I don't wanna say too much. I don't wanna say too. I just wanna feel your touch. I just wanna feel your touch. I just wanna give you my love. I wanna give you my love. I just wanna give you my love, my love, my love, my love. वाओ, इस रूट का सबसे बेस्ट वाटर क्रॉसिंग। क्या बात है। अब ये मेरा जूता गीला करेगा, ये बात सही नहीं है। फिर भी ओ भाई ये वाटर क्रॉसिंग नहीं है, तालाब क्रॉसिंग है। अरे बाप रे ससुरा तालाब था। हर जगह सैडलिंग नहीं किया जाता है, यहाँ डेप्थ ज़्यादा है ना। सैडलिंग उस जगह करोगे जहाँ गाड़ी आपका कंट्रोल में रहेगा। यहाँ पे कंट्रोल में, यहाँ पैर फेंकना है आपको एनी हाउ। सैडलिंग हर जगह नहीं होता है। तो जैसे वहाँ से वो जो कोर्स चेंज किया उस पत्थर में जैसे ठोके हो ना, हाँ वही तो बोल रहे हैं। देखो टूट गया, ओए पीछे का नट उखड़ गया पूरा, ठोका उसमें जोर से। हाँ तो वो नट टूटा होगा या फिर उसका थ्रेड पूरा वहाँ से उखाड़ दिया होगा, समझे? ओ अभी उसमें देखने जैसा कुछ नहीं है, टारमैक रोड है पूरा। हाँ पूरा यही है। लिटिल एडवेंचर जिसमें मेरा जूता गीला, सही है। I don't wanna say too much. I don't wanna say too. I just wanna feel your touch. I just wanna feel your touch. I just wanna give you my love. I wanna give you my love. I just wanna give you my love, my love, my love, my love. Ain't no doubt about it, babe. You should be mine. तो ऐसे ही हमारा यात्रा ऐसे कंटिन्यू रहा और आखिरकार हम लोग वो जगह पे पहुंचे जहां से हमें लेह श्रीनगर हाईवे पे चढ़ने का मौका मिलता है, यानी कि संगम पॉइंट। और वो खास जगह है क्योंकि वहां पे मेरे एक फेवरेट बॉलीवुड फिल्म का शूट भी हुआ है। भाई ये वो आइकॉनिक पॉइंट है जहाँ पे गहरा हुआ का शूट हुआ है, जो गहरा हुआ गाना है भाई। यहाँ पे वो बाइक वाला सीन रहता है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना है बॉलीवुड का, मेरा सबसे फेवरेट फिल्म है। और वो जो सीन रहता है ना जहाँ पे वो लोग बॉन फायर कर रहे होते हैं, सारा अर्जुन और रणवीर सिंह, वो ये वाला जगह होता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे वो लोग कर रहे होते हैं। ओहो सही है यार। सो बेसिकली ये संगम पॉइंट है।
अभी जो नदी हम पकड़ के आए वो थी संस्कार नदी, और ये जो नदी उधर से आ रही है यह है इंडस नदी, सिंधु नदी, जिसके कारण हम हिंदू है, जिसके कारण हम भारतीय है। हमारा सभ्यता इसी के किनारे से स्टार्ट हुआ था। सो उस नदी के पास फिर से आके पहुंचा, तो ये दोनों नदी यहाँ पे मर्ज होती है, इसीलिए इसका नाम है संगम पॉइंट। सो ये है वो जगह, इसी नदी के किनारे हमारा सभ्यता स्टार्ट हुआ है, और फिर से उसी के पास, उसी के सामने हमारी सिंधु नदी, जिसके कारण हम हिंदू हैं। खूबसूरत। तो ये आया निम्मो, यहाँ से सीधा ये श्रीनगर निकल जाएगा, परंतु हमें ये राइट लेना है ले सिटी जाने के लिए। तो यहाँ से बस आखिरी पड़ाव रह गया था कि ले सिटी जाना और वहाँ पे होटल ढूंढ के आज रात को रहना, क्योंकि अभी टाइम 8 बज चुके थे। तो यहाँ से ले सिटी ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 27 यानी कि 27 किलोमीटर का है। तो हम लोग ले सिटी पहुंचे, हमने होटल ढूंढा और रात को सोए। हमने कुछ भी शूट नहीं करा, इवन अगले दिन का भी शूट नहीं करा, और सीधे अगले दिन हम लोग तैयार हुए यहाँ से आगे बढ़ने के लिए पैंगोंग लेक की तरफ। सो इस एपिसोड का डे 2 बिगिंस। एक मिनट, इधर क्यों खिसका हुआ है? अभी आपके माइंड में एक सवाल तो जरूर होगा कि ये किस होटल में था, मैंने होटल का कुछ डिटेल नहीं दिया। तो उसका टेंशन आप मत लो, क्योंकि होटल का डिटेल आपको आने वाले व्लॉग्स में मिल जाएगा। क्योंकि इसी होटल में फिर दोबारा आके जब पैंगोंग वेंगोंग सारा हनले करके आके इसी होटल में मैं रहने वाला हूँ, उस टाइम मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। क्योंकि अभी मुझे लगा कि अननेसेसरी एक्स्ट्रा क्लिप दिखाकर कोई फायदा नहीं है सेम ही चीज का। तो आने वाले व्लॉग्स में इस सीरीज में बने रहना, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। सो ये राइट चला जाता है आपका मॉल रोड, और हमें लेफ्ट जाना है मेन रोड पकड़ने के लिए। और दिन आज का कितना खूबसूरत निकला है, पता है? सुबह सुबह क्लाउड था पूरा, 9:30 बजे सूर्योदय हुआ है, मतलब सूर्यदेव का दर्शन हुआ है। तो काफ़ी क्लाउड था, और रात में हल्का हल्का धीमा धीमा बारिश भी हुआ है। चलो अच्छा है कि वेदर सही है, वरना दिक्कत हो जाता। तो अभी यहाँ से सीधे निकल के हम लोग गए जो मेन जो स्क्वायर पे जो पेट्रोल पंप है, काफी फेमस वाला, क्योंकि हर कोई वहीं से भरवाता है। तो पहले हमने वहाँ से फ्यूल लिया क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने रास्ता अपना स्टार्ट किया। और अगर आज के दिन का बताऊं तो आपके माइंड में शायद लग रहा होगा कि हम लोग खारदुंगला जाएंगे, तो ना, ऐसा नहीं है। मैं खारदुंगला स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी बार करा हुआ है खारदुंगला। इस बार मैं खारदुंगला नहीं करूंगा, तो मैं खारदुंगला स्किप कर रहा हूँ। मैं सीधे निकलूंगा करू के तरफ, और करू से सीधा चांगला होते हुए सीधे मैं पहुंचूंगा पैंगोंग। ये पहले नहीं हुआ करता था, 2 साल पहले ये नया स्टैचू बना है। ये सेम मोनेस्ट्री है, सेम मोनेस्ट्री या थिक्सम मोनेस्ट्री यहाँ पे पड़ता है। ये सेम मोनेस्ट्री नहीं है, असल में ये सेम पैलेस है, और ये लद्दाख का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि ये जो महल देख रहे हो ना, यहीं से लद्दाख को कंट्रोल किया जाता था। यानी कि आज से 400 साल पहले ये लद्दाख का राजधानी हुआ करता था गर्मियों के टाइम का, और इसे 1655 में बनवाया गया था उस टाइम के राजा दिलदन नामग्याल द्वारा। अभी यह फेमस है इस पैलेस के लिए, इसमें आप दर्शन कर सकते हो, घूम सकते हो। प्लस यहाँ पे अभी ये फेमस शाक्यमुनि बुद्धा का 12 मीटर ऊंचा ये मूर्ति लगाया गया है, तो आप इसे देख सकते हो। और इसी के बगल में ये है थिक्सम मोनेस्ट्री, जो कि यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर मोनेस्ट्री है। और यहाँ का जो सबसे खास बात है, इसके अंदर भी एक बुद्धा का मूर्ति है, जो कि फ्यूचर बुद्धा है, और वो 15 मीटर ऊंचे है, जो कि बैठे हुए हैं। काफी अनोखा ये दोनों जगह है। तो जब भी आप ले आ रहे हो और ले में अगर घूमना चाहते हो, ये जगह आप घूम सकते हो। ये ले सिटी से सिर्फ 15 किलोमीटर का डिस्टेंस में पड़ता है। ये आ गए हम लोग करू विलेज। अब यहाँ से हमें लेना है ये लेफ्ट वाला, क्योंकि राइट चला जाता है मनाली के तरफ। ये राइट मनाली चला जाएगा। इवन सोमोरिरी लेक भी आप इधर से जा सकते हो, और आपको पैंगोंग जाना है तो ये लेफ्ट वाला। ओके, लेट्स गो। Got me up on a late night. You steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling I can't fight. There's nothing left, but it feels right. I'm feeling you and I won't pretend. I don't wanna say too much. I don't wanna say too much. I just wanna feel your touch. I wanna be closer, babe. I just wanna give you my love. I just want. चांगला पे जाने के लिए इससे अच्छा मौसम तो नहीं हो सकता। इससे पहले मैं चांगला पे 2 बार जा चुका हूँ, और दोनों बार मुझे बादल और स्नोफॉल मिला है। परंतु आज देख के तो नहीं लगता कि मुझे स्नोफॉल कुछ ये सब मिलने वाला है। बढ़िया है, अच्छा रहेगा, नहीं तो ठंड काफ़ी बढ़ जाता है स्नोफॉल होने से। हर मोड़ के साथ देखो हम लोग वो बर्फ वाले पहाड़ के, मतलब उसके शिखर के एकदम क्लोज पहुंचते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसा हमारे सामने।
हर एक मोड़ के साथ, हर एक स्विच बैक के साथ हम लोग एकदम ऊपर 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 आसमान को छूने जा रहे हैं। ये कमाल का फीलिंग होता है, ये कमाल का फीलिंग होता है। फीलिंग तो कमाल का हो गई, क्योंकि इतना दूर से आना, इतना मेहनत करके आना, और आखिरकार जब आप उस जगह पे पहुंचते हो जहाँ पे आप पहुंचने का टारगेट लेके आए हो, तो फीलिंग तो अच्छा हो गई। तो ऐसे ही ये सारे स्विच बैक्स इन रास्तों पे, कहीं टूटे हुए कहीं अच्छे रास्तों पे चढ़ते चढ़ते फाइनली वो जगह आता है जो होता है चांगला टॉप, जो कि दुनिया का टॉप 10 हाईएस्ट रोड में से एक होता है। और यहाँ पे क्लोज आते आते एक चीज तो था, यहाँ पे ठंड बढ़ चुका था और ऊपर में बर्फ भी दिख रहा था, यानी कि यहाँ पे मौसम रियल वाला ठंडा था। तो ये है चांगला। एक ऐसा समय था जब दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा रास्ता यही हुआ करता था खारदुंगला के बाद, परंतु उसके बाद काफी सारे सड़क बने, उमलिंगला, मरसिमिकला, मिगला, तो धीरे धीरे ये काफी नीचा चला गया। परंतु ये आज भी दुनिया के 10 सबसे ऊंचे रास्तों में से एक है। पर एक चीज है जिसका कभी भी इसका वैल्यू नहीं घटा, वो है कि ये इकलौता सड़क है जो पैंगोंग को और लेह को एक साथ सीधे रास्ते में जोड़ता है। नहीं तो बाकी है एक नुब्रा होके जाना पड़ता है और दूसरा आपको जाना पड़ता है न्योमा होके। और चांगला का अगर अर्थ बताऊं तो तिब्बती भाषा में चांग का मतलब होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ला का मतलब होता है पास, यानी कि यह है उत्तरी पास यानी कि उत्तरी रास्ता। हाँ सो जी, निकलने का टाइम आ गया और यहाँ से पैंगोंग लेक रह गया है 80 किलोमीटर, और टाइम भी हो रहा है 3 बजने में 2 मिनट बचे। देखते हैं कितना टाइम में कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे इन सब जगहों पे ना जो मंदिर होता है, ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन आर्मी का जो मंदिर होता है सर्वधर्म स्थल, जहाँ पे हमारा सिंबल, क्रिश्चियनिटी का सिंबल, इस्लाम का सिंबल, सिखिज्म का सिंबल, सबका है। ये आपको और कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि ये भारतीय आर्मी है। ये उन लोगों का भी सद्भावना करना जानती है ना जो लोग पत्थर चलाते हैं। इसीलिए हमारा देश खास है, इसीलिए हमारा देश भारत है। वो लेक देखो बीच में वहाँ पे जमा हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरे हरियाली और वो ग्रे जो कलर हो रहा है, उसके बीच में सफेद सा एक वो लेक पूरा जमा हुआ है। फिर इन घुमावदार सड़कों पे ऐसे ही गाड़ी को चलाते हुए, इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए इस स्ट्रेच का एक बड़े टाउन में पहुंचा, जहां पे आपको पेट्रोल भी मिलता है, होटल भी मिलता है और खाने का भी जगह मिल जाता है पैंगोंग से पहले। ये आया दुर्बुक। ये पूरे इस स्ट्रेच का ना सबसे बड़ा टाउन है। यहाँ पे आपको होटल, होम स्टे जो चाहो वो आपको मिल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से निकलना है राइट, क्योंकि सीधा चला जाता है आपका नुब्रा की तरफ, और अगर आप नुब्रा से आते हो तो आप इधर से ही आओगे। तो इस छोटे प्यारे दुर्बुक गांव में एक छोटे से रेस्टोरेंट पे रुका जिसका नाम था ड्रैगन्स, क्योंकि यहाँ पे हमें करना था लंच। तो मैंने लिया खिचड़ी, और लंच करने के बाद हम लोग फिर यहाँ से सीधे निकले आगे की तरफ, और दुर्बुक क्रॉस करके 7 किलोमीटर ही पहुंचे तो हमें एक गाँव मिला जो की बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप राइड करके इधर से आ रहे हो। तो ये आया तांगस्ते, और इस पुल के उस तरफ एक पेट्रोल पंप है। ये पहले नहीं हुआ करता था, पिछले 2-3 साल पहले बना है ये। तो वो जो पेट्रोल पंप है आपको यहाँ भरवा लेना है, उसके बाद आपको सीधा पेट्रोल मिलेगा आपको न्योमा में। अब ब्लैक में रास्ते में मिल जाता है, बट अगर प्रॉपर आप पेट्रोल पंप चाहते हो तो आपको ये यहाँ न्योमा में मिलेगा। मेरे पास तो अभी तेल काफ़ी है, पर हाँ फिर भी भरवाना तो है ही। किधर से एंट्री है यार? तो यहाँ पे 2 चीज है। एक तो ये कि ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप है, हाँ जी, और जो सबसे ऊंचा है पहला वाला वो न्योमा वाला ही पेट्रोल पंप है। और दूसरा डिटेल है कि यहाँ से जो न्योमा का जो पेट्रोल पंप है, मतलब दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा से दुनिया का पहला सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप का डिस्टेंस है 210 से 220 किलोमीटर के करीबन। तो यहाँ पे भाई आप याद से तेल भरवा लेना, क्योंकि यहाँ से अगर आपने नहीं भरवाया, बीच में कहीं फंसे, तो आपके साथ दिक्कत होने वाला है। तो वो गलती आप मत करना। तो पैंगोंग और यहाँ से 33 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा लगना चाहिए। और जो मुझे फ्यूल मिला सिर्फ 3.5 लीटर, मतलब सिर्फ 3.5 लीटर ख़त्म हुआ था जो लेह से भराया था वहाँ से लेकर अभी तक।
तो जितना समझ में आया कि अब पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सच बता रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा देख के लग रहा है कि मेरा गाड़ी 35-35 का माइलेज दे रहा है, 35 का। वैसे हाइट ज़्यादा है तो देता है, लो ऑक्सीजन है तो कंबस्शन कम होता है, कंबस्शन कम होता है तो तेल कम जलता है। बहुत सिंपल लॉजिक है। जो भी है, माइलेज तो मेरे को अच्छा मिल रहा है। वो जो सबसे खूबसूरत रोड था ना, जो आपका संस्कार, जो पदुम वाला, परंतु इसका मुकाबला शायद वो नहीं कर सकता। ये जो यहाँ से जो खूबसूरत जो होने वाला है, ये तांगस्ते से, इसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा मोनेस्ट्री है, ऐसे पीछे की तरफ है। इस गेट से एंट्री लेना पड़ता है। I just wanna give you my love. I just wanna give you my love. I just wanna give you my love, my love. Ain't no doubt about it, babe. You should be mine. Through the sun and through the rain, I'll stay by your side. And when seasons change, my love will still remain. 'Cause I got you. इस रोड का एक मैंने अनोखा चीज़ देखा कि जो तांगस्ते है, तांगस्ते से पूरा ये स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, राइट लेफ्ट ऐसे करके पूरे रास्ते। मतलब तांगस्ते से इधर पैंगोंग आप अंधेरे में गाड़ी का हेडलाइट बंद करके भी आ सकते हो। इमेजिन करो, हम लोग 13-13.5 हजार फीट ऊपर है और भारत के एकदम किस छोर पे, और वहाँ पे ये रोड देखो और ये लाइटें देखो। सच में यार, ये देख के ना हृदय को बड़ा शांति मिलता है कि देश कहां से कहां जा रहा है। और ये भी बड़ा कमाल लगता है, जब मैं 2019 में आया था तब ये रोड का क्या कंडीशन था, और आज के समय में देखो ये रोड का क्या कंडीशन है। रोड तो सुंदर है ही, परंतु उसके साथ साथ पूरा ये स्ट्रीट लाइट भी लगा है। वेलकम टू वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक। मेरे हिसाब से शायद ही कोई होगा जिसे इस जगह के बारे में नहीं पता। ये है पैंगोंग, दुनिया का सबसे ऊंचा सॉल्ट वाटर लेक, यानी कि खारे पानी का लेक, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा है, और वो भी हमारे भारत में। और इस वीडियो को भी खत्म करने का ना मेरे हिसाब से इससे ज्यादा अच्छा टाइम और जगह तो नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सूर्यास्त के समय इतना खूबसूरत लग रहा था कि जिसका मैं कितना भी तारीफ कर लूं, जिसके बारे में मैं कुछ भी कितना भी बोल लूं, ये कम है। तो ये वीडियो बस यहीं तक था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर देना। सो इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, जय हिंद और हर हर महादेव।